जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज माघ मास के गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज दिनांक 21 जनवरी दिन बुधवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का विधान है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के अलावा आज माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की भी पूजा की जाती है। तो आज के दिन वीडियो में आप सुनेंगे महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की संपूर्ण कथा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और ऐसे भक्त जो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मातृ प्रेम और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। कि कहा जाता है कि त्रिपुर सुंदरी माँ शशि का रंग सुनहरा लाल होता है और माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए है। माँ की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ शोषी को यौवन और आकर्षण की देवी माना गया है। इसका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता है और समाज में मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इसकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। ये अपनी भुजाओं में पास, अंकुश, धनुष और वाण धारण करती है। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफ़ेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क के उसे शुद्ध कर लें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और चौकी पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर को स्थापना करें। अगर आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें और माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। ये सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ त्रिपुर सुंदरी की आरती करें। सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें। माँ पूजा करने के बाद जो जो प्रसाद है उसे 9 साल की छोटी कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। गुप्त रूप से ही प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो छोटी कन्या आपको नहीं मिल रही हो तो किसी एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई कन्या छोटी है तो आप उन्हें यह प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव ने कहा कि हे प्रभु,
इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके कारण वह तीनों लोक में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए और उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आदि शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ सोसी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग लोक के वापस प्राप्ति कराई। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नेमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई और उन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक और कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगता था। इस स्थिति में विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा गए और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगी। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और इस विनाशकारी चक्र को उन्होंने थाम लिया और फिर सृष्टि को नवजीवन मिला। माँ विद्या त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि में निर्गत कमल आसन पर विराजमान है और चार भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। तीनों नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह थी महाविद्या माँ सुंदरी जी की कथा। तो यह थी माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा और पूजा विधि। तो उम्मीद है ये आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी और थोड़ी सी भी आप लोगों को उपयोगी लगी है और पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।